चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रेत साधना लेकर आया हूँ। दोस्तों, वैसे तो प्रेत साधना के बहुत से विधान हैं। मैंने कुछ साधना में सुना है कि प्रेत एक दिन में भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये साधना 7 दिन की है। एक मान्यता के अनुसार प्रेत उसे कहते हैं जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत ही हो, वह प्रेत कहलाता है। अतीत में अटकी हुई आत्मा प्रेत बन जाती है। जीवन ना अतीत है ना भविष्य, वह तो केवल वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह व्यक्ति मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब इस जीव आत्मा का वासनाई और कामनाई शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। भूत प्रेत की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं। उन्हें भूत, पिशाच, यक्ष कहा जाता है। आज मैं यहाँ जिस प्रेत की साधना बता रहा हूँ, इस प्रेत को सिद्ध कर कर आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रेत से आप कुछ भी पुच्छा ले सकते हैं। इसे अपने शरीर पर भी बुला सकते हैं और आप इसे समक्ष भी बुला सकते हैं। इस प्रेत को सिद्ध करने के बाद आप किसी का भी अभिष्ट कार्य भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है तो आप इस प्रेत को अपने शत्रु पर भी चला सकते हैं। ये ऐसा प्रेत है, यदि आपके सामने कोई इंसान खड़ा होकर बात कर रहा है तो आप उसके बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। उसके परिवार के सदस्यों के बारे में जान सकते हैं। उसके परिवार के सदस्यों के नाम जान सकते हैं। किसी के भी घर में कोई भी किसी भी तरह का संकट है या कोई भी भूत प्रेत आदि है तो आप उसके बारे में भी पूछा ले सकते हैं। आप जो चाहें इससे करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साधना का एक विधान है और इस साधना को विधान के तरीके से ही करें, अन्यथा यह साधना सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, ये साधना एक विधान के अनुसार ही सिद्ध होगी। और मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस साधना को कमज़ोर दिल वाले ना करें। और प्रेत साधना कोई भी हो मित्रों, कमज़ोर दिल वाले ना करें, क्योंकि कई बार प्रेत भयंकर रूप धारण कर लेता है जिसके कारण साधक उठकर भाग जाता है या मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाता है। और ये ऐसा होने पर आपको भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है या आपकी ऑन द स्पॉट वहीं पर मृत्यु भी हो सकती है। इस साधना को करने से पूर्व आप पहले एक बबूल का वृक्ष ढूंढें। एक मान्यता के अनुसार यह माना जाता रहा है कि बबूल के वृक्ष पर प्रेत आदि का वास होता है। यदि किसी सुनसान स्थान पर बबूल का वृक्ष हो तो रोजाना 7 दिन तक उसकी जड़ में जाकर पानी दें। इसके बाद शनिवार की आधी रात के समय उस वृक्ष के नीचे बैठकर हवन करें। और जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र को 108 बार जाप कर 108 आहुति दें। आम की समिधाओं, काले तिल व साबुत उड़द मिलाकर हवन करें। यह सारी हवन सामग्री एक जगह इकट्ठी कर लें और हर मंत्र पर एक आहुति देते रहें। इसी तरह आपको 108 मंत्र जाप करना है और 108 ही आहुति भी देनी है। यह हवन आपको नग्न अवस्था में करना है और हवन सिर्फ आपको एक ही दिन करना है। दोस्तों, अब इस साधना का मंत्र बड़े ही ध्यान से सुने। ओम साल सलिता सोशल बाई, कान पड़ंता ध्याई आई,
ओम लन 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 ठे 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 स्वाहा। ध्यान रहे हवन के बीच में या समाप्ति पर प्रेत प्रकट होगा। उस समय निर्णय होकर बाएं हाथ की कनेर उंगली में ब्लेड से चीरा लगाएं। 7 बूंदें ताज़ा खून की जमीन पर टपका दें। यह साधना डरपोक किस्म के लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने हनुमान, काली, भैरव आदि की साधना की हुई हो, जो साहसी और निडर हो और किसी भी परिस्थिति में भयभीत ना हो, उन लोगों को ही प्रेत सिद्धि करनी चाहिए। जब प्रेत सिद्ध हो जाता है तो उसके द्वारा कैसा भी कठिन कार्य को सरलता से किया जा सकता है। भूत प्रेत ग्रस्त व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है। यदि बबूल वृक्ष पर प्रेत का वास होगा तो इस मंत्र साधना से वह अवश्य ही प्रकट होगा। शमशान आदि के निकट बबूल वृक्ष पर प्रेत का वास अवश्य होता है। सिद्धि के पश्चात प्रेत को रोज या हफ्ते में या महीने में एक तिथि, मंगल, शनि या अमावस्या को पूजा भेंट अवश्य दी जानी चाहिए, अन्यथा साधक को स्वयं ही हानि होगी। और दोस्तों, ये साधना बिना गुरु के ना करें। यदि आप इस साधना को बिना गुरु के करते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये साधना मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताई है। यदि कोई इस साधना को करता है और उसका अभिष्ट होता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग होगा। इसलिए दोस्तों, यह साधना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन पर ही करें, या फिर आपने किसी देवता की सिद्धि पहले की हुई है तब आप इस साधना को करें। और दोस्तों, जब आप हवन के लिए जाएं तो किसी रक्षा कवच मंत्र या किसी भी रक्षा मंत्र का जाप अवश्य करें। जब प्रेत आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए तो आप उससे 3 वचन ले लें। पहला वचन, जब भी मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जिस काम को मैं भेजूं वो मेरा काम करना पड़ेगा। और तीसरा वचन, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। दोस्तों, ये 3 वचन ले लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस साधना के बारे में और कुछ जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, जय माता की। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।